स्वागत है दोस्तों आपका इस सीरीज के अगले वीडियो में। आपने बहुत प्यार दिया पूरी सीरीज को, तो मैं भी आपके लिए अगला वीडियो लेकर आ गया। इस सीरीज में मैंने वादा किया वो वादा निभाऊंगा और आपको जो भी कंटेंट यूपीपीसीएस और आरओ में और यूपीएससी में आ रहा है वह सब क्लियर करा दूंगा। आप सीरीज जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज के सबसे ज़्यादा फ़ायदे जानने हों तो पहला और दूसरा वीडियो आप जरूर देखें। इसी क्रम में आज हम उत्तर अमेरिका की बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बहुत बड़ा सा देश दिखेगा, कनाडा। इस कनाडा की जो राजधानी है उसका नाम है ओटावा। ये अमेरिका के पास में ओटावा पड़ेगा। ये कनाडा की राजधानी है। कुछ शहर हैं जो बहुत फेमस है। एक तो है टोरंटो। टोरंटो जो शहर है वो कहा जाता है कि कनाडा का लार्जेस्ट शहर है, सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है। दूसरा आएगा मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल तो आपको पता होगा, अगर आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ी होगी तो मॉन्ट्रियल का मतलब आपको पता होगा। मॉन्ट्रियल, उसके बाद एक शहर आता है हैलिफैक्स। ये इधर एक कह सकते हैं प्रायद्वीप है, उस पे एक शहर है हैलिफैक्स। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैलिफैक्स अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है, कनाडा के ईस्टर्न साइड में है। ऐसे इधर वैंकूवर एक शहर है वैंकूवर, जो कि कनाडा के वेस्टर्न साइड में है। तो कनाडा के वेस्टर्न साइड वैंकूवर से और आप इधर हैलिफैक्स जो है, यहाँ तक एक बहुत बढ़िया सी रेलवे लाइन बनी हुई है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है। पूरे कनाडा को ईस्ट टू वेस्ट कह सकते हैं। अगला नाम आता है सेंट जॉन्स पोर्ट। यहाँ आपको दिखेगा न्यू फाउंडलैंड के नीचे कि सेंट जॉन्स एक पोर्ट है। यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो एरिया है वो फिशिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर से एक जो वाटर बॉडी से आ रही है करंट और एक नीचे से आ रही है, वो दोनों मिलती हैं। जहाँ पे ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है, नीचे से गर्म जलधारा आ रही है, और यहाँ पे जब मिलती है तो गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पे सबसे अच्छा मछली का प्रोडक्शन होता है। ये आप पढ़े होंगे जियोग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों में। फिर आप यहाँ पे आएंगे, आप एक देश और देखेंगे जिसका नाम है कैलगरी। कैलगरी क्रूड ऑयल के लिए फेमस है कनाडा में। तो इतने आपके शहर जो है वो कनाडा के फेमस है। अब हम आ जाते हैं यूएसए पे। तो हमें दिखेगा यहाँ से ये लाइन आ रही है यूएसए। इतना नहीं है, इसके अलावा यहाँ पे एक अलास्का है, ये भी यूएसए का ही पार्ट है। जितना आपको ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है और ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे इस लाइन के नीचे मैक्सिको है, उससे ऊपर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। इधर एक हवाईयन आइलैंड है, वो भी अमेरिका का ही हिस्सा है। अब अमेरिका के कुछ हम सिटी देख लेते हैं। एक यहाँ पे आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को पोर्ट, जो कि इसे कहते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिलिकॉन वैली भी इसे बोला जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को है जो, इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी बोलते हैं, सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर आज उत्तर अमेरिका में मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपको फिर कहीं से कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। जितना इंपॉर्टेंट है सी, स्ट्रेट, लेक, माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका पूरा कवर करा दूंगा आज ओनली 20-22 मिनट में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फिर आते हैं लॉस एंजल्स। लॉस एंजल जो है वो भी पोर्ट है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये सब वेस्टर्न साइड के पोर्ट हैं, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे आएगा सैन डियागो भी पोर्ट है, ठीक है। और इसी से ज़्यादातर यहाँ से होते हुए, और ये आप नीचे जब पनामा देखेंगे आके, तो पनामा सिटी से इधर जाते हैं। तो सबसे पनामा से देखें अमेरिका का सबसे नियरेस्ट पोस्ट वेस्टर्न साइड में तो सैन डियागो है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है शायद किसी एग्जाम में। फिर अब आगे आते हैं, एक शहर है डिट्रॉइट। आपको दिख रहा होगा ये डिट्रॉइट शहर जो है यहाँ पे है। तो डिट्रॉइट शहर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत फेमस है, और ये आप देख सकते हैं किसी न किसी झील पर भी है, यानी लेक पर भी है। तो डिट्रॉइट शहर जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही एक शहर और है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पिट्सबर्ग आपको दिख रहा होगा, छोटा सा पिट्सबर्ग। ये आयरन स्टील के लिए बहुत फेमस है। इसे वर्ल्ड की आयरन स्टील कैपिटल भी बोलते हैं। समझ में आया आप कितना फेमस है? बहुत बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये जो मैं बता रहा हूँ। फिर आएगा एक न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क तो फेमस है ही, आप जानते हैं। तो न्यूयॉर्क तो फेमस है ही। फिर कुछ और सिटी हैं जो जैसे कि मैसाचुसेट्स यहीं है, हैमिल्टन यहीं है, बॉस्टन यहीं है, शिकागो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकागो किस
झील के किनारे है, तो मिशिगन झील के किनारे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप देख सकते हैं ह्यूस्टन भी यहीं पे है। तो ये कई शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग, एक मियामी, ये मियामी यहाँ पे है, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है अमेरिका का, मियामी, जो कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, इस पर मियामी शहर है, ये सैटेलाइट लॉन्चर स्टेशन है। अब हम आगे बात करेंगे मैक्सिको की, तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। ऐसे फिर नीचे बात करेंगे आगे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। ऐसे एक बेलीज, बेलीज है, बेलीज की राजधानी बेलीज सिटी कह सकते हैं, या बेलमोपैन, बेलमोपैन बेलीज की राजधानी। राजधानी भी आती है, एक तरफ वो देश दे देगा, दूसरी तरफ राजधानी दे देगा, और आपको लगता है उसमें अमेरिका दिया होगा, नहीं भाई, उसमें छोटे छोटे देश ही दिए होंगे। तो बेलीज की राजधानी बेलमोपन। ऐसे अगला नाम आएगा एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, इंपॉर्टेंट है, आसान है, एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर। ऐसे अगला नाम आएगा होंडुरास, होंडुरास की राजधानी है टेगुसिगल्पा, और जब भी आप पढ़ें मैप के थ्रू पढ़ें तो बेटर याद रहेगा। ऐसे अगला नाम आएगा निकारागुआ, तो निकारागुआ की राजधानी मानागुआ, तो आसान है इसे याद करने में। ऐसे अगला नाम आएगा कोस्टारिका, कोस्टारिका की राजधानी सान जोस। ऐसे अगला नाम आएगा पनामा, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी ही है। ऐसे इधर फिर आएंगे, एक बहुत बड़ा आइलैंड दिखेगा, बहुत बड़ा मतलब इन सब के कंपैरिजन में क्यूबा, क्यूबा की राजधानी है हवाना, क्यूबा की राजधानी कई बार पूछी भी गई कई एग्जाम्स में। ऐसे फिर अगला नाम आएगा जमैका, जमैका की राजधानी किंगस्टन। ऐसे फिर अगला नाम आएगा बहामास, बहामास की राजधानी नसाउ। यहाँ से राजधानी और देश का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे नाम आएगा हैती, हैती का नाम जो है वो छोटा है, लेकिन इसकी जब राजधानी देखेंगे तो पोर्ट ओ प्रिंस, तो इसको याद कैसे करेंगे, पोर्ट ओ प्रिंस हैती, हैती पोर्ट ओ प्रिंस, 4 बार 5 बार बोलेंगे आप, याद हो जाएगा। और फिर इधर छोटे छोटे देश हैं, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो, और बाकी यहाँ याद कर सकते हैं सान जुआन, प्यूर्टो रिका, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये अपने हम सिटी जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगली समुद्र की, बात करेंगे सागर की, सी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चलना, और पूरा घूम के हम यहाँ बेरिंग जलसंधि पे, बेरिंग सागर पे समाप्त करेंगे आके। तो पहला समुद्र है ब्यूफोर्ट सागर। इसमें ध्यान क्या रखना है, कौन सा सागर आर्कटिक से, कौन प्रशांत महासागर से, और कौन इधर अटलांटिक महासागर से कनेक्ट हो रहा है। तो ब्यूफोर्ट सागर जो है वो कनाडा और अलास्का के बीच में है, और आर्कटिक महासागर से कनेक्ट हो रहा है। ऐसे दूसरा आपको दिखेगा गल्फ ऑफ भूतिया, यहाँ पे है, आपको ध्यान से देखिए, भूतिया जल संधि, ठीक है, भूतिया की खाड़ी आपको दिखेगी, कनाडा में है। अगला नाम आएगा बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी भी कनाडा में है, ग्रीनलैंड और कनाडा में के बीच में है बेफिन की खाड़ी। ऐसे अगला नाम आएगा लेब्राडोर सागर, तो लेब्राडोर सागर तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जलधारा भी है। कौन सी जलधारा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठंडी या गर्म। अगला नाम आता है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी को तो सब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा जेम्स की खाड़ी, तब हम वहाँ पसीना पहुँच रहे होंगे, ठीक है। हालांकि सर्दियों में पेपर होगा, पसीना नहीं आएगा, फिर भी हडसन की खाड़ी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जेम्स की खाड़ी लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको भी अपन याद करके जाएंगे। फिर अगला नाम आता है छोटी सी सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जो कि अटलांटिक में है। हम अटलांटिक में लेब्राडोर कनेक्ट हो रहा है, अटलांटिक से ही हडसन की खाड़ी कनेक्ट हो रही है, और अटलांटिक से ही छोटा सा एक खाड़ी है, आपको दिख रहा होगा, देखिए आपको दिखा, उंगावा की खाड़ी, और ऊपर फारबिसर की खाड़ी, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम बात करेंगे सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी महत्व। अब हम बात करेंगे जलसंधियों की, स्ट्रेट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। पहले तो बता दें जलसंधि होती क्या है। जैसे हम बेफिन जलसंधि, माफ़ करिएगा, डेविस जलसंधि की बात करें, तो जलसंधि जो होती है वो दो लैंड बॉडीज यानी स्थल समूह को अलग करती है, और दो वाटर बॉडीज यानी जल समूहों को जोड़ने का काम करती है। जैसे डेविस जलसंधि की बात करें तो वो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, या बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक सागर से यहाँ से जोड़ने का काम करती है, और डेविस जलसंधि साथ ही साथ ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करने का भी काम करती है। समझ गए होंगे। तो डेविस जलसंधि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला इसी क्रम में नाम आता है हडसन जलसंधि। तो हडसन जलसंधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर या हडसन की खाड़ी को यहाँ से अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। वहीं ये बेफिन द्वीप है ऊपर, इसको इस उंगावा प्रायद्वीप को
अलग करने का भी काम करती है। ऐसे आप एक ऊपर ये देखेंगे, इसका नाम है नेयर्स स्ट्रेट। आप अपनी बुक में देखिएगा तो साफ साफ दिखेगा नेयर्स स्ट्रेट। नेयर्स स्ट्रेट जो है वो ये बेफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर ऊपर जोड़ने का काम करती है, और इधर आप ग्रीनलैंड को इस एलिस मरे द्वीप से अलग करने का काम करती है। फिर अगली कहानी देखते हैं। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है ये, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जलसंधि जो है वो इधर हमने पढ़ा था सरगासो सागर या अटलांटिक महासागर को इधर ये जो मैक्सिको की खाड़ी है उससे जोड़ने का प्रयास करती है। तो ये हडसन फ्लोरिडा जलसंधि है। फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि, फ्लोरिडा स्ट्रेट बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्सिको की खाड़ी को सरगासो सागर से जोड़ती है, बहुत बार आ चुका है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। और क्यूबा को मेन लैंड ऑफ यूएसए, या यहाँ पे हमने अभी देखा था कौन सा प्रायद्वीप था, फ्लोरिडा प्रायद्वीप भी था, उसको क्यूबा से अलग करने का काम भी फ्लोरिडा जलसंधि करती है। अगला नाम आता है युकाटन। युकाटन चैनल। ये युकाटन चैनल किसको किसको जोड़ता है, तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का प्रयास करता है। सुने कि नहीं सुने? हाँ, ध्यान से सुन लो, फिर एग्जाम में आना फिर कहना कि काश पढ़ लिए होते। तो मैक्सिको की खाड़ी को युकाटन चैनल कैरेबियन सागर से जोड़ने का प्रयास करता है, और इधर युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करने का काम करता है, या इधर मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने का काम करता है। और मैप के साथ पढ़ो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने लिखने से कुछ नहीं होता है। मैप पढ़ो फिर लिखो, मैप पढ़ो फिर लिखो, मैप में ऑब्जर्वेशन करो। इसी क्रम में अगला नाम हम लेते हैं यहाँ ऊपर आके, ऊपर इसका नाम है जुआन डी फूका जलसंधि। जुआन डी फूका जलसंधि, ये ऊपर कर्नाटक, सॉरी कहाँ पहुँच गए, कनाडा है, और नीचे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इन दोनों को अलग करने का काम करती है जुआन डी फूका स्ट्रेट। अगला नाम है ऊपर बेरिंग जलसंधि का। इस बेरिंग जलसंधि को तो आप जानते ही होंगे। जो बेरिंग जलसंधि ऊपर आर्कटिक महासागर को नीचे प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है, और अलास्का को या यूएसए को, क्योंकि अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए, रसिया और यूएसए या रसिया और अलास्का को अलग भी करती है बेरिंग जलसंधि, वो पता होगी। आपको कैसा लगा ये स्ट्रेट को इतने कम समय में बताना? कमेंट तो का बनता है दोस्त। अब हम चलते हैं लेक्स की तरफ, क्योंकि अमेरिका की लेक्स तो फेमस हैं, अमेरिका की झीलें तो फेमस हैं। हाँ भाई, मान लेते हैं उसकी आँखों को कि वो आँखें अमेरिका की झीलों से भी ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अमेरिका की झीलों की। अमेरिका में, वो भी उत्तर अमेरिका। और झील से क्वेश्चन आता है या नहीं ये बताना मेरे लिए, मुझे लगता है मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि आप सब समझदार हैं। बताना ये है कि झील तो पता है, लेकिन झील आती है उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने को। फिर हम सोचने बैठ जाते हैं कि भाई पढ़ा तो था, लेकिन उत्तर से दक्षिण में क्या है। चलिए आपकी समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। कनाडा को थोड़ा जूम करते हैं, और जब कनाडा को जूम करेंगे तो आएगा यहाँ पे एक ग्रेट बेयर झील। ग्रेट बेयर झील, उसके नीचे दिख रहा होगा ला माल्टरी झील। उसके नीचे दिख रहा होगा ला माल्टरी झील। उसके नीचे दिख रही होगी ग्रेट स्लेव झील, और उसके नीचे दिख रही होगी अथापास्का झील। उसके नीचे दिख रही होगी रेनडियर झील, और उसके नीचे दिख रही होगी विनीपेग झील, और उसके नीचे दिख रही होगी सकाकावी झील, मैनीटोबा झील। लेकिन महत्वपूर्ण ये ऊपर वाली हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ग्रेट बैरियर झील, ला माल्टरी झील, ग्रेट स्लेव झील, अथापास्का झील, रेनडियर झील और विनीपेग झील, इतनी आप एक पेज पे लिख कर और अपने सामने लगा दो कि ये कनाडा की झील है, नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन आएगा, मज़ा आएगा, कमेंट कर देना आके कि मज़ा आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं यूएसए की तरफ। यूएसए की वो झील जो नॉर्थ टू साउथ तो नहीं आती हैं, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट जरूर आती हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो एक तो बहुत बढ़िया, जिसे नाम देते हैं सुपीरियर झील, जो यूएसए और कनाडा दोनों को स्पर्श करती है। और इसके लिए एक पॉइंट भी है, जिस पॉइंट का नाम है कि दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील इन वर्ल्ड। क्या समझ में आया? क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, तब भी हम लगाएंगे आंसर सुपीरियर झील। अगला नाम इसी क्रम में आता है, ये एक और सुपीरियर झील के बारे में पॉइंट बता दूं, फैक्ट बता दूं। ये फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन
वैसे नॉर्मली बात करेंगे, जनरली बात करेंगे तो ये सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट। तो वैसे तो सेकंड लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है बताने का कष्ट करेंगे आप कमेंट में, थोड़ा सा तो मेहनत कर लें। और फ्रेश वाटर की बात आएगी तो लार्जेस्ट है। इसी के आगे एक है ह्यूरॉन झील। क्या नाम है इसका? ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील को बनाने के लिए, सॉरी अटैच करने के लिए एक कैनाल है बीच में, उसका नाम है सू कैनाल। यहाँ पे इन दोनों को अटैच करने के लिए, ठीक है, तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कैनाल बनाई गई, सू कैनाल। फिर आगे आएंगे तो एक है मिशिगन झील। मिशिगन सी झील पर ही शिकागो शहर स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था जब सिटी बता रहे थे। और ये एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में है, कनाडा में इसका कोई पार्ट नहीं है। अब आगे आते हैं, एक झील है ईरी झील, और ईरी झील भी कनाडा यूएसए में है। एक हमने शहर बताया था डेट्रॉयट, किसको किसको याद है? डेट्रॉयट फेमस है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और वो ईरी झील पे ही यहाँ पे है। आप बताओ तो मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे ये डेट्रॉयट है, ये ईरी झील पे है, और ये शिकागो है, ये मिशिगन झील पे है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन इस पे। ईरी झील के बाद एक से है झील ओंटेरियो झील और ईरी झील मिलके एक कैनाल बनाते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। उस कैनाल का नाम यहाँ पे देखो लिखा भी है, एक कैनाल का नाम है विनलैंड कैनाल। और यहाँ पे एक जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, वर्ल्ड फेमस जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा वेस्ट टू ईस्ट। तो आप सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटेरियो लगा सकते हैं। लेक है जो यहाँ पे है, इसको बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट लेक। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। वैसे तो फोर्ट पे एक झील भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट जितनी है वो यही है, ग्रेट सॉल्ट लेक। तो अब हम बात कर लेते हैं माउंटेन्स की, पर्वत की। तो पर्वत फिर ऊपर से चलेंगे। एक पर्वत है यहाँ पे ब्रुक्स पर्वत, जो कि अलास्का में है, और हम कई बार बता चुके हैं अलास्का इज़ द पार्ट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ब्रुक्स पर्वत अलास्का में है। फिर एक है अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी पे एक मैकिनले ये पीक है, जिसकी हाइट 6194 है। इसे हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको, कनाडा सब आ गए, तो मैकिनले याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक आपको पर्वत दिखेगा मैकेंजी पर्वत, लेकिन ये कनाडा में है, ये अलास्का में नहीं है, मैकेंजी पर्वत। अब हम कनाडा में आ गए, तो एक पीक है लागोन कुछ बोलते हैं ऐसा प्रोनाउंसिएशन, इसमें तो आप देख सकते हैं लोगोन लिखा हुआ है। तो ये हाईएस्ट पीक है कनाडा की। अभी ऊपर पढ़े थे वो हाईएस्ट पीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका की और अमेरिका की भी, और ये पीक है हाईएस्ट ओनली कनाडा की, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में बात करेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक हो जाएगी। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये यूएसए की हाईएस्ट पीक, ये कनाडा की हाईएस्ट पीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बहुत बड़ा पर्वत है जो यहाँ से लेकर यहाँ, इसे रॉकी पर्वत कहते हैं। ये अलग कलर ही दिख रहा होगा आपको, इसे रॉकी पर्वत कहते हैं, रॉकी माउंटेन। ये फोल्ड माउंटेन है, कनाडा यूएसए दोनों में है। इसकी हाईएस्ट पीक अगर पूछी जाए, इसकी रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक पूछी जाए, तो यहाँ पे एल्बर्ट 4399, ये एल्बर्ट जो है वो रॉकी पर्वत की हाईएस्ट पीक है। तो मैंने 3 हाईएस्ट पीक बताई, एक मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, एक लोगान सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका की हाईएस्ट पीक, ये कनाडा की हाईएस्ट पीक, और एक बताइए एल्बर्ट, ये रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक, ठीक है। एक है फिर ये तटीय पर्वत श्रेणी, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कनाडा में भी तटीय पर्वत श्रेणी है और अमेरिका में भी तटीय पर्वत श्रेणी भी है, और दोनों पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर की तरफ है। एक है कैस्केड पर्वत श्रेणी जो यूएसए में है, ठीक है, कैस्केड पर्वत श्रेणी। ऐसा एक सियरा नवादा ब्लॉक माउंटेन है। सियरा नवादा क्वेश्चन आ चुका है कई एग्जाम्स में, ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। फिर एक अगला आता है माउंट विटन, ये मैंने सर्किल कर रखा है, माउंट विटन यूएसए में है। ये हाईएस्ट पीक है मेन लैंड ऑफ यूएसए। ऊपर हमने मैकनली देखी थी, वो यूएसए की है लेकिन वो अलास्का में है, और ये मेन लैंड जो है अमेरिका का ये क्या कहते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर हम अलास्का की बात ना करें तो यह हाईएस्ट पीक है मेन लैंड यूएसए का, ठीक है। और ये सियरा नवादा का ही पार्ट है, ये जो सियरा नवादा है उसी का पार्ट है। फिर आगे आते हैं एप्लेशियन पर्वत। जब तक इसकी बात नहीं करेंगे एप्लेशियन पर्वत की, तब तक बात अधूरी रहेगी। ये ओल्ड माउंटेन है, जैसे अपने यहाँ
अरावली पर्वत श्रेणी है जो कि बहुत पुरानी है। वैसे अपलेशियन पर्वत श्रेणी बहुत पुरानी है जो घिस गई है और छोटी सी रह गई है। अपलेशियन सेम वैसे जैसे अपने यहाँ क्या है, हाँ बताओ, अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान दिल्ली तक आती है। ठीक है, एक ग्रासलैंड भी है, वो भी इसी में बता देते हैं, प्रेरीज। ये ग्रासलैंड है, टेम्परेट है। ठीक है, टेम्परेट का मतलब है कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि आप जानते हैं कर्क रेखा मैक्सिको से निकलती है। और प्रेरीज हम संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये टेम्परेट यानी शीतोष्ण टाइप के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका नाम है नदियाँ, रिवर। तो नदियाँ हम अगर इस वाले मैप में बताएं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो चुका है, हरा नीला पीला। इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे ऊपर ये यूकोन आपको दिख रहा होगा, ये एक नदी है जो अलास्का की अलास्का की ब्रुक्स पर्वत और अलास्का पर्वत श्रेणी के बीच में बह रही है। क्योंकि हमने पढ़ी थी यहाँ पे ब्रुक्स पर्वत श्रेणी थी और यहाँ पे अलास्का थी, तो यूकोन अलास्का में नदी है। दूसरी नदी है मैकेंजी, आप यहाँ देख सकते हैं मैकेंजी नदी कनाडा की लॉन्गेस्ट नदी है, सबसे बड़ी नदी है। कौन? मैकेंजी। कहाँ की? कनाडा की। ठीक है, और ये ऊपर जाके ब्यूफोर्ड सागर में गिर जाती है। यहाँ पे मैकेंजी की खाड़ी भी आप देख सकते हैं और मैकेंजी पर्वत भी आपने अभी देखा था। अगला नाम आता है पीस नदी। हाँ, पीस नदी का नाम है और ये ईस्ट रॉकी से निकलती है और ये अथापास्का, अभी हमने झील पढ़ी थी उसमें जाके मिल जाती है। अगला नाम आता है फ्रेजर भी कनाडा की है, ये वेस्ट रॉकी से निकलती है और पैसिफिक वैंकूवर जो यहाँ जल संधि है वैंकूवर द्वीप है उसके पास जाकर मिल जाती है। फिर अगला नाम आता है सास्का चवान, ये भी एक नदी का नाम है जो ईस्ट रॉकी से निकलती है। विनिपेग, अभी हमने पढ़ा था पीछे, विनिपेग झील यहाँ पे आके मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। अगली नदी का नाम है सेंट लॉरेंस हमने खाड़ी पढ़ी थी और सेंट लॉरेंस नदी भी है जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही मिल जाती है जाके। ठीक है, ओंटारियो लेक से निकलती है। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की नदियों की। तो सबसे पहले नदी है कोलंबिया नदी जो कि पैसिफिक में जाकर गिरती है और प्लेटू से निकलती है। ठीक है, पैसिफिक में जाकर गिरती है, प्लेटू यहाँ पे है उससे निकलती है। ठीक है, अगला नाम आता है स्नेक रिवर का जो कि ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की। ये आप देखेंगे तो ये स्नेक रिवर यहाँ से निकल के ये आगे कोलंबिया रिवर में मिल जाती है और ये ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की। ऐसे पूछ दिया जाए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है कोलंबिया रिवर की, आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको और ज़्यादा साफ दिखेगा। तो कोलंबिया रिवर की स्नेक रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है। अगला नाम आता है कोलोराडो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कोलोराडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएसए में है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिरती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर गिरती है। ये भी यहाँ पे प्लेटू से निकलती है। ठीक है, और इस पर एक डैम बना है, इसे हॉवर डैम बोलते हैं। हॉवर डैम बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कई। ठीक है, और एक और डैम है बोल्डर डैम और हॉवर डैम, दोनों इस पे हैं। अब जो सबसे फेमस है उसका नाम बताते हैं, मिसौरी मिसिसिपी। ये दोनों नदियाँ आके और यहाँ पे मिल जाती हैं आके, और इसको साथ में फिर इसका नाम लेते हैं मिसौरी मिसिसिपी नदी। आप यहाँ भी देख सकते हैं मिसिसिपी, और मिसिसिपी का मुहाना भी है। ठीक है, मिसिसिपी का मुहाना में गिरती हैं जाके। तो ये मिसौरी मिसिसिपी दोनों मिलके यहाँ पे मिसिसिपी का मुहाना में गिरती हैं। और ये लॉन्गेस्ट नॉर्थ अमेरिका की और यूएसए की भी, अगर नॉर्थ अमेरिका की हैं तो यूएसए तो की तो होंगी। मिसौरी मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की लॉन्गेस्ट रिवर हैं जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको या मिसिसिपी के मुहाने पे गिरती हैं। बर्ड जो होते हैं पक्षियाँ, उनके फूट की तरह डेल्टा बनाती हैं, उनकी पैरों की तरह डेल्टा बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा पहले से कि बर्ड फूट डेल्टा क्या होता है। एक क्वेश्चन जो कि आया था मेरा गलत हो गया था, रियो ग्रांडे, ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। यही क्वेश्चन आया था, कौन सी नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है, 2 साल पहले शायद। तो उसमें रियो ग्रांडे था, यूपीपीसीएस में ही शायद आया था, कंफर्म नहीं, आप देखिएगा। इसमें मैक्सिको की खाड़ी। तो ये थी महत्वपूर्ण नदियाँ। अब कुछ डेजर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, ये क्या है? ग्रेट बेसिन डेजर्ट। एक यहाँ पे मोजावे मरुस्थल यानी मोजावे डेजर्ट है। एक इसी के नीचे सोनो रैन मरुस्थल है। जो मोजावे मरुस्थल है वो केवल अमेरिका में है यानी यूएसए में है। जो सोनो रैन मरुस्थल है वो यूएसए और मैक्सिको दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा नॉर्थ अमेरिका हमने शहर से लेकर, राजधानी से लेकर, नदियों से लेकर, माउंटेन से लेकर, ग्रासलैंड से लेकर, डेजर्ट से लेकर, लेक से लेकर, सागर से लेकर सब बता दिया।
आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट लाइक सब कर ही सकते हैं। ये सीरीज चल रही है, चलती रहेगी, और वही पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो रिवीजन के टाइम में आप अकेले नहीं कर सकते शायद, उनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कई वीडियो हो चुके हैं और ईश्वर ने चाहा तो अभी बहुत सारे वीडियो लय में आ चुका हूँ, क्योंकि अपना भी पढ़ना होता है। तो कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और वही जो महत्वपूर्ण हैं, जो काम के हैं, तो वो आप कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब वो बताना तो पड़ेगा नहीं, वो आप समझदार हैं। कुछ डिस्टर्बेंस अगर होता है पीछे तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा तो समझदार हैं कि कोई सुविधा नहीं है यहाँ की, बहुत कुछ है मैं माइक वगैरह का इस्तेमाल करूँ, वो सब नहीं हो सकता। जितना मैं पढ़ता हूँ उतना कोशिश करता हूँ कि आप तक पहुँचाया जाए, और थोड़ा तो आप कर सकते हैं मैनेज। आप भी पढ़ ही रहे हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे नहीं तो कौन समझेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सेशन? कुछ कमियाँ, कुछ फीडबैक, यू आर आल्सो फ्री फॉर कमेंट। ठीक है, फिर चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।